रहे हैं सर, क्या निर्देश दिया आपने? देखिए, आज ये दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आज की गई है। यहाँ सारी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर साहब, सारे अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट के यहाँ आए हैं। दिशा की बैठक केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको क्रियान्वित नीचे तक हो रही है नहीं हो रही है, उसका एक मूल्यांकन करने की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और मुझे खुशी है कि आज तकरीबन ये 4 घंटा ये बैठक चली है। काफ़ी विषय आए हैं, कुछ विषय समय के अभाव से रह गए हैं। आगे की बैठक हम चाहेंगे कि जो आज कमी खामी रह गई उसको हम पूरी करें, क्योंकि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उन योजनाओं का आम जन को लाभ मिले, इम्प्लीमेंट हो, प्रमाणिकता का काम हो और ये जो जनता के पैसे हैं उसका सदुपयोग हो। इसके बारे में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, जन स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग हो, चाहे चिकित्सा हो, विद्युत हो, कृषि हो, पशुपालन हो, ग्रामीण विकास हो, नगर निगम की जो बात हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, और खाद्य और रसद विभाग की, उद्योग विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, अन्य शिक्षा हो, खनन हो, श्रम विभाग हो, युवाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सभी विषय को लिया गया है। और हमने ये सबको ताकीद किया गया है कि काम में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। प्रमाणिकता का काम हो, चाहे सड़कें हो जो गारंटी पीरियड में है उसकी सुनिश्चितता की जाए कि वो सड़कें गारंटी पीरियड में ठीक हो। ऐसे भी जल जीवन मिशन का काम है, शिक्षा है, चिकित्सा है, चाहे हाईवेज हो, जो भी समस्या है उन समस्या के बारे में चर्चा हुई है। और मेरा मानना है कि इस बैठक की इसका सार्थक परिणाम निकलेगा। और आगे की बैठक में मैंने कहा है इसकी प्रगति रिपोर्ट आनी चाहिए पहले, ताकि ये जो काम जो किए हैं समयबद्ध वो काम होने चाहिए। सुनिश्चित ऐसे नहीं है कि उनको टरकाली का काम करें, वो काम हो और निश्चित समय में वो काम पूर्ण हो। सर, आप कृषि मंत्री हैं, आपने जो गोबर की खाद है उसके लिए अपील। देखिए, बहुत जरूरी है इस धरती को बचाना है। आज मैं कह सकता हूँ कि अंधाधुंध और रासायनिक खाद का उपयोग करने की वजह से हमारी ये धरती भी बीमार हो गई है। और ये जब धरती बीमार हो जाएगी तो मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नहीं, प्राणी मात्र भी प्रभावित होने से बच नहीं सकता है। इसलिए मैं अन्नदाताओं से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मृदा योजना मिट्टी का परीक्षण की, जो हमारे राजस्थान से हनुमानगढ़ से उन्होंने शुरू की है, अपना मिट्टी का परीक्षण कराए और उसमें किस चीज़ की कमी है, चाहे पोटास की है, चाहे जो भी है उसमें कमी है, उसको उसी हिसाब से उसमें डालें, ताकि उसका लागत मूल्य भी कम होगा, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान के घर में खुशहाली आएगी। ये धरती भी जो बीमार होगी उससे भी बचेगी, मानव नहीं बचेगा, प्राणी मात्र बचेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो मिट्टी परीक्षण का जो अभियान चलाया उसको किसान लागू करें। इसके लिए केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जो एपीए जो पूरे देश में 10,000 बनाए हैं, 731 केवीके वो सही ढंग से काम करे और किसान का मित्र, गांव का मित्र बनकर वो काम करे, ताकि ये विकराल समस्या जो खड़ी होने वाली है उसे हम निजात पा सकें। सर, एक आपने निर्देश दिया कि जो दिव्यांग रह जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग लाभान्वित हो सके। देखिए, ये बहुत जरूरी है, उपखंड स्तर पे ये कार्यक्रम होना चाहिए। दिव्यांग है, बहुत कष्ट में है और जब उनको कष्ट होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। आज इस बैठक में तय किया गया कि उपखंड स्तर पे जाकर जो उनका नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण कराए, ताकि उनको और उनके अभिभावकों को तकलीफ नहीं हो। उसके बारे में भी आज सर इस मीटिंग में सुनिश्चितता की गई। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अजमेर जिला सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है, क्या कहेंगे? यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि नरेगा एक बहुत राष्ट्रीय मिशन है और उनका अधिकार है उनको रोजगार मिले, उसके लिए राजस्थान में नंबर 1 अजमेर है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब को धन्यवाद। हाँ, कलेक्टर साहब, CEO साहब को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बजरी खनन का जो मामला है उसमें भ्रष्टाचार की बात हुई थी, उसको लेके क्या दिशा निर्देश?
देखिए, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी का सपना है, मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। भ्रष्टाचार इस देश को दीमक की तरह खा रही है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये देश तभी विकसित राष्ट्र बनेगा और ये प्रमुख वैभव पर पहुंचेगा। इसलिए चाहे बजरी हो चाहे कोई भी हो, जो अवैध काम हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। और जो वास्तव में किसान जो अपने घर के लिए काम में लेके जा रहे हैं या बजरी नहीं कोई मिट्टी लेके जा रहे हैं, उनको भी इनका जो टारगेट होता है उसमें उनको पकड़ते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए आज इस बैठक में वो भी विषय आया था और अधिकारी को हमने कहा कि भाई इसमें वास्तव में जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, अवैध खनन का काम कर रहे हैं, उनको रोको। और जो वास्तव में जो अपने खुद के लिए लेके जा रहे हैं या अपने घर के काम में लेके जा रहे हैं, जो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको आखिर जो पीड़ित हो रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, उनको बचाना चाहिए। आज कौन कौन से मुद्दे उठाए आपने और क्या रहा मीटिंग के अंदर? ये दिशा की मीटिंग थी आज, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी मीटिंग है और इसके अंदर हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दे इसलिए उठाए हैं कि जनता अभी हमारी सरकार आने के बाद ये अधिकारी जो आमतौर पर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मौजूद नहीं रहते हैं और काम टालने की प्रवृत्ति के कारण जो जनता परेशान हो रही है, हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि इतने बड़े क्षेत्र के सदन के अंदर हम अपनी बात को निर्भयता पूर्वक रखें। और मैंने मुद्दा ये उठाया था कि जो पानी से रिलेटेड अभी अधिकारी कह रहे हैं कि 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर गांव के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी उन अधिकारियों से कि भाई आप 48 और 36 घंटे का दावा कर रहे हैं, जबकि हम बिसलपुर के किनारे रहकर प्यासे हो रहे हैं। बिसलपुर का पानी जयपुर सप्लाई हो रहा है, अजमेर के अंदर पूरा नहीं मिल रहा। मैं केकड़ी क्षेत्र की निवासी हूँ। केकड़ी के अंदर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है मंडा तीतरिया और 10-12 किलोमीटर की गांव है सलारी। वहां पर भी पानी आप 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, 3-3 महीने तक पानी नहीं जा पा रहे हैं। आंकड़े जो यहाँ सदन के अंदर दे रहे हैं वो झूठे आंकड़े हैं। ऐसे ही सोलर जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भारत सरकार बहुत गहराई से काम करना चाहती है ताकि हमारे जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, किसान आत्मनिर्भर बन सके, हमें कहीं से उधार की बिजली नहीं लेनी पड़े। लेकिन ये अधिकारी उस टारगेट को भी पूरा नहीं कर पा रहे। ढुलमुल रवैया अपनाकर किसानों को जो इसकी जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैंने आज सोलर से रिलेटेड सवाल भी उठाए थे। और सोलर के अंदर एक और चीज आ रही है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि जो सोलर की बिजली किसान अपने काम में लेने के बाद जो बचती है उसे डिपार्टमेंट खरीदेगा, लेकिन 100 यूनिट से जो ऊपर बिजली बन रही है उसे किसान से खरीदा नहीं जा रहा है, जबकि 3 रुपए 14 पैसे इसकी रेट तय हुए सरकार से। तो मैं इन सब चीजों को इसलिए उठा रही थी ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिल सके। और एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी मांग, केंद्रीय विद्यालय का ऐसे इसलिए मांगा था क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे केकड़ी में भी खुल जाता है तो उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा, इससे केंद्र की सुविधाएं उन तक भी पहुंच पाएगी। आपका परिचय? मैं रिंकू कंवर हूँ, पूर्व प्रधान हूँ और बीजेपी की 2008 में प्रत्याशी भी रह चुकी।